दौड़ ही ना रही। उस सांझ जब वो सोए, पूर्णिमा की रात थी, और चित्त पहली दफा अनहत के विश्राम को उपलब्ध हुआ था। क्योंकि जहां दौड़ नहीं वहां विश्राम है। चाहे शरीर से न भी दौड़ो, अगर मन से भी दौड़ रहे हो तो भी तो थकान होती, मन भी तो थकता है। अब कोई दौड़ ही ना थी, कुछ पाना ही न था, सब व्यर्थ है, कुछ भी पाना नहीं। जो है जैसा है उससे ही राजी हो रहे। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है। जो है जैसा है ठीक है। उस संध्या तथाता के इस भाव में ही सोए। बाद में कहा कि वो पहली रात थी जब सच में मैं सोया। विश्राम परिपूर्ण था, एक सपना भी ना आया। क्योंकि जब चाह ही ना रही तो सपने कहां से आए? सपने तो चाह की ही छाया है जो नींद में पड़ती। दिन में जो चाह है, रात वही सपना है। एक सपना नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो कहा बाद में कि ऐसा विश्राम कभी पाया ही न था। ऐसी शांति छाई थी, रोआ रोआ विराम में था, विश्राम में था। न कुछ करना था, न कहीं जाना था, न कुछ पाना था। सब मोह छूट गए, संसार के भी और परलोक के भी। और तभी देखा कि रात का आखिरी तारा डूब रहा है। जैसे जैसे वो तारा डूबा, वैसे वैसे ही भीतर अगर कोई कहीं धूमिल सी रेखा भी रह गई होगी लोभ की, वो भी विलुप्त हो गई। आखिरी तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण उपलब्ध हुआ। अनहद में विश्राम पाया। गिरह हमारा शून्य में, शून्य में घर मिल गया। सवाल उठता है कि बुद्ध ने 6 साल की तपश्चर्या के कारण बुद्धत्व पाया या तपश्चर्या को छोड़ने के कारण बुद्धत्व पाया? 2500 वर्षों में बौद्ध विचारक इस पर मंत्रणा करते रहे, विचारना करते रहे, विवाद करते रहे। मेरे हिसाब में विवाद व्यर्थ है, दोनों ही बातें उपयोगी हैं। वो 6 वर्ष जो तपश्चर्या की थी उसका भी हाथ है, पाने में नहीं। पाया तो तपश्चर्या को छोड़कर, लेकिन तपश्चर्या का हाथ है तपश्चर्या को छुड़ाने में। तपश्चर्या करते करते एक बात दिखाई पड़ गई कि ये पागलपन है, इसमें कुछ सार नहीं। संसार तो पहले ही छूट चुका था, अब ये मोक्ष भी छूट गया, मोक्ष पाने की आकांक्षा भी छूट गई। लोभ की जो अंतिम रेखा रह गई थी वो भी विलुप्त हो गई। तो तपश्चर्या ने इतना काम किया, जैसे एक कांटा गड़ जाता है तो हम दूसरे कांटे से उसको निकाल लेते, फिर दोनों कांटों को फेंक देते। ऐसा नहीं है कि पहला कांटा फेंक दिया और दूसरे को संभाल के उसके घाव में रख लिया कि इसकी बड़ी कृपा है। किस शब्दों में इसका आभार करें। एक कांटे से दूसरा निकल गया, फिर दोनों हम फेंक देते। ऐसे ही तपश्चर्या से एक व्यर्थ बात मन में अटकी थी कि पाने से मिलेगा परमात्मा, वो बात निकल गई। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, दौड़ खत्म हुई, चाह मिटी कि पाया। पाया तो सदा से था ही,
तुमने एक क्षण को भी परमात्मा खोया नहीं है नवल किशोर। इसलिए पहले तो ये भाषा छोड़ दो पाने की, ये लोभ की भाषा है, ये धंधे की भाषा है, ये व्यवसाय की भाषा है। दूसरी बात, तुम कहते हो किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से। पहली तो बात, तुम कैसे जानोगे कौन संत है? अगर तुम यही पहचान लो कि कौन संत है तो तुम खुद ही संत हो गए। केवल संत ही संत को पहचान सकता है। तुम कैसे पहचानोगे कौन संत है? जिसको भीड़ संत कहती होगी उसी को तुम संत मान लोगे, और भीड़ को कुछ पता है? भीड़ तो मूढ़ों की जमात है। एक बात तो पक्की है कि जिसको भीड़ संत कहे जरा सावधान रहना, उस पे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, क्योंकि भीड़ उसको ही संत कहेगी जो भीड़ की अपेक्षाओं के अनुकूल पड़ता होगा। जैन दिगंबर जैन नंगे आदमी को संत कहेंगे, बौद्ध भिक्षु नहीं कहेंगे उसको संत। जैन तो अगर दिगंबर हैं तो नग्न को संत कहेंगे, और अगर श्वेतांबर हैं तो मुंह पट्टीधारी को संत कहेंगे। दिगंबर मुंह पट्टीधारी पे हंसेंगे क्योंकि ये तो परिग्रह ही है, मुंह पे पट्टी बांधना, ये तो आरोपण है। और श्वेतांबर नग्न जैन मुनि पे हंसेंगे कि ये तो अशोभन है, अशिष्ट है, अभद्र है। सूफी फकीर हिंदू फकीर पे हंसेंगे कि ये भी कोई संतत्व है, और हिंदू फकीर सूफी पर हंसेंगे कि ये भी कोई संतत्व है। ईसाई तो उसको संत कहेंगे जो दरिद्रों की सेवा कर रहा हो, और भारत में संतों ने कभी किसी की सेवा नहीं की, ख्याल रखना। यहां तो संतों की सेवा करनी पड़ती। यहां तो जैन अपने संत के जब दर्शन को जाते, उनसे पूछो कहां जाते हो, तो वो कहते हैं संत की सेवा करने जा रहे। संत और सेवा करे, कौन करवाएगा संत से सेवा? क्या पाप करवाना है अपने हाथ से? समझ लो कि महावीर स्वामी मिल जाए, तुम्हारे पांव दबाने लगे, तुम दबाओगे, तुम एकदम उछक के भाग खड़े होगे, हे प्रभु बचाओ, ये क्या कर रहे हो आप, और पैर दबा रहे हो? क्या सदा के लिए नरक में गिरवा दोगे? कि बुद्ध मिल जाए और एकदम तुम्हारी चंपी करने लगे? मुफ्त भी करा तो तुम कहोगे कि नहीं भैया नहीं करवाना। अरे हम आपकी चंपी करेंगे, आप हमारी चंपी करें? भगवान बुद्ध और चंपी करें? कभी नहीं, होने नहीं देंगे। लेकिन ईसाइयों की परिभाषा संत की वही है जो तुम्हारे पैर दबाए, जो तुम्हारी सेवा करे। ईसाइयों के हिसाब से जीसस संत है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए अपना जीवन दे दिया। महावीर क्या खाक संत है? ईसाइयों के हिसाब से किया क्या मनुष्य जाति के लिए? हां, ध्यान किया तो वो तो स्वार्थ है, खुद के आनंद के लिए, महास्वार्थी। बुद्ध ने क्या किया? अपनी मुक्ति पाली, मगर अपनी मुक्ति पानी परार्थ तो नहीं, परार्थ तो किया जीसस ने। सूली पे लटक गए, अपने जान गंवा दी,
मनुष्य के उद्धार के लिए। ये दूसरी बात है कि उद्धार हुआ कि नहीं, अभी तक हुआ तो नहीं। किसी के सूले पर लटकने से किसी का क्या उद्धार होना है। महावीर अपने बाल नोचते थे, केस लुंज करते थे, और बौद्ध भिक्षु हंसते थे कि ये पागलपन। और बौद्ध भिक्षुओं की बात में भी अर्थ है, क्योंकि अक्सर स्त्रियां जब पगलाती हैं तो बाल खींचती। तुमने देखे होगा कि स्त्री रूठ जाती एकदम बाल नोचने लगती। अगर पागल खाने में जाओ तो तुमको कई पागल मिलेंगे जो बाल नोचते। बाल नोचना कुछ पागलपन का हिस्सा है। तो बौद्धों को तो लगा कि महावीर का दिमाग कुछ खराब, बाल नोचना। लेकिन महावीर को मानने वाला मानता है कि महावीर का त्याग परम है। वो उस्तरे का भी उपयोग नहीं करते। अब ये क्या उस्तरे को रखे फिरना, उस्तरा वैसे भी घातक। कहीं किसी पे गुस्सा आ जाए और गर्दन काट दो, या खुद ही पे निराशा आ जाए और गर्दन काट लो। फिर दूसरी बात ये कि उस्तरे पर निर्भर होना वस्तु पे निर्भर होना है। महावीर तो वस्तु मुक्त है, वो तो किसी तरह की पर निर्भरता नहीं मानते। अब किसी नाई से जाके बाल बनवाना, वो भी जस्ता नहीं, उसका मतलब हुआ कि नाई पे निर्भर हो गए। मोक्ष में पता नहीं नाई मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने बाल खुद ही लौंच ली, ये स्वावलंबन है तो स्वावलंबन साफ लगता है। तुम किसको संत कहते हो? संत की तुम्हारी परिभाषा क्या है? परिभाषा तुमने पाई कहां से? तुम्हारे आसपास जो भीड़ होगी वही तुम्हें परिभाषा दे देती कि इस तरह का आदमी संत होता है। एक बार भोजन करता हो तो संत, इस तरह बैठता हो, इस तरह उठता हो तो संत। भीड़ की अपेक्षाएं जो पूरी करता वो उस भीड़ के लिए संत। नवल किशोर, तुम कहते हो क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से? और संत और मंत्र देगा? असंभव। क्योंकि मंत्र शब्द बनता है उसी धातु से जिससे मन बनता है। मन तो मंत्र से ही बनता है। मन का काम ही क्या है? तुमने कभी ख्याल किया? मन का काम है सलाह देना, ऐसा करो, वैसा मत करना। इसलिए तो हम सलाहकार को मंत्री कहते। सलाह देता है कि ये करो, वो करो। मन जो है वो मंत्री है, वो सलाहकार है। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ओशो के विचारों और भक्ति पर हमारी अगली कड़ियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। ओशो कहते हैं, भक्ति कोई तकनीक नहीं, एक जिया हुआ अनुभव है जहां अहंकार पिघलता है और प्रेम अपना असली स्वरूप लेता है। उनकी वाणी हमें याद दिलाती है कि गुरु वह खिड़की है जिससे हम अपने भीतर के आकाश को देखना सीखते हैं। आज के इस प्रवचन का सार भी यही है। अपने बोझ परमात्मा को सौंपो और प्रेम में उतरकर अपने को मिटने दो। अब कमेंट में बताइए, इस वीडियो से आपकी एक सबसे बड़ी सीख क्या रही? ओशो की कौन सी पंक्ति या विचार आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? सबसे अच्छे कमेंट को हम अगले वीडियो में फीचर करेंगे। धन्यवाद इस यात्रा में साथ रहने के लिए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक प्रेम, शांति और जागरूकता में बने रहें। नमस्ते।